ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने लगे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। अपने रोज़ का जो आपका एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो आपने अगर +2 के बाद एलएलबी कर रहे हैं 5 ईयर के बाद देना है, या फिर बीए के बाद अगर एलएलबी कर रहे हैं मीन 3 ईयर के बाद देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपने रोज़ का 1 आवर विन नागे आपने पढ़ना है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। क्लास के अलावा आपने 1 आवर निकालना है। देखिए 1 आवर निकालना बड़ा आसान चीज़ है, क्योंकि आप मोबाइल थोड़ा कम यूज़ कर लीजिए, टीवी थोड़ा कम देख लीजिए, ठीक है। स्कूल में लाइब्रेरी में बैठ जाइए, 15 मिनट वहाँ निकालिए। ऐसे कर करके आप 1 आवर निकाल सकते हो, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अगर आप 1 आवर रोज़ का निकालेंगे, आप सपोज़ करो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, राइट, तो आपने वो क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉपिक उठाने हैं, कौन कौन से प्रिलिमिनरी में आते हैं, उन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी कीजिए और उनके नोट्स बनाते चलिए। फिर जैसे इसमें 15 मार्क्स का बताया है सीपीसी आएगा, तो सीपीसी उठाइए, देखिए कौन से टॉपिक्स प्रिलिमिनरी में आएंगे, उन टॉपिक्स को लिखिए और रोज़ उसकी तैयारी कीजिए। मतलब ऐसे आपने जब टाइम टेबल बना लिया प्रिलिमिनरी का 1 आवर लगा के, हो सकता है कि वो प्रिलिमिनरी का सिलेबस आप 1 या 1 ईयर के बाद कंप्लीट कर लेंगे। सेल्फ स्टडी से 1 ईयर या 2 ईयर मान लीजिए, आपने 2 ईयर में वो फिनिश कर दिया आपने प्रिलिमिनरी का सारा सिलेबस, पर आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आपसे कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने स्लो एंड स्टडी तैयारी की है और वो तैयारी ऐसे की है जो आपके ब्रेन में स्टोर है। आपने उसको इतने ध्यान से तैयार किया है, 1-1 घंटा लगा के, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिलिमिनरी तैयार कर लिया 2 ईयर्स में, उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर आप मेन की तैयारी कीजिए और प्रिलिमिनरी की जो तैयारी की है उसे रोज़ आधा घंटा रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। जब आप ऐसे फिर मेन की तैयारी करते रहेंगे 3 ईयर के लिए, तो आपका मेन जो है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। जब 5 ईयर के बाद आप निकलेंगे एलएलबी करके, आप रेडी होंगे अपने जुडिशरी को compete करने के लिए। तो देखिए कितना आसान है। आसान उसी के लिए है जो साधना करने को तैयार है, नहीं तो किसी के लिए एक छोटा सा यहाँ से पेन उठाना भी मुश्किल है, ठीक है। अगर कोई आलसी है तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई चीज़ वाकई ही पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं उसके लिए फिर आप सब कुछ करने को तैयार हो। तो इसी तरह से आप आईएएस ऑफिसर का सिलेबस उठाइए, उस सिलेबस को डिवाइड कीजिए ओवर द ईयर, उसे फिर 1-1 घंटा रोज़ लगाइए। एक टॉपिक हो जाए नेक्स्ट पे जाइए, नेक्स्ट हो जाए नेक्स्ट पे जाइए। जब आप ऐसे तैयारी करनी शुरू कर देंगे अपनी ग्रेजुएशन में ही, जब 3 साल बाद आप ग्रेजुएट होके निकलेंगे, तो आप कईयों से आगे होंगे। आपको कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने कितना सिलेबस खुद ही कर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आजकल तो इतने रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन और आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो और आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हर कंपटीशन के लिए आज से ही तैयारी करनी शुरू कर देंगे, और जब वो कंपटीशन आएगा और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।